तो सबसे पहले एपिसोड 1 ब्रॉडकास्ट 1 ये रहा आपके सामने पहला सवाल। आप रोज़ रोज़ यहाँ पे सुबह आते हैं, क्यों आते हैं? देखिए, हम जो है सुबह यहाँ पर आज से आना शुरू नहीं किया। लगभग जो है कि ये समय था, मैं कक्षा 7 या 8 क्लास में था। तब से मुझे इस प्रकृति के से प्रेम हो गया और मैं रोज़ आना शुरू किया। कभी कभी किसी इमरजेंसी काम के कारण से, कभी परीक्षाओं के कारण से, कभी टूर के कारण से, कभी एजुकेशन टूर के कारण से यहाँ पर हम नहीं आ पाए, लेकिन मेरी कोशिश रहती है यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद एक अलग सा फील होता है, एक अलग सा ताजगी मिलता है। ऐसा फील होता है जैसे कि दिन भर ऊर्जा जो है काम आ जाती है और फिर यही ऊर्जा को लेकर मैं दिन भर अपने सारे कार्य को सरलतापूर्वक कर पाता हूँ। इसी कारण से आता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, हम अकेले नहीं आते हैं, लेकिन वो सारे लोग जो है कि धीरे धीरे कभी कभी गायब हो जाते हैं, उनका भी कभी कभी इमरजेंसी काम आ जाता है। तो यहाँ पे आने से आपको क्या क्या लाभ हुआ? मतलब यहाँ पे जब आप नहीं आते थे तब आप कैसे थे, और यहाँ पे आने के बाद प्रकृति से मिलने, यहाँ पे बैठकर ताज़ी हवा का आनंद लेने, लुत्फ़ उठाने, इसके बाद में क्या अंतर है? जब मैं यहाँ आना शुरू किया तो हमको ये लगा कि यहाँ आने से बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे पहले जैसे मेरा हेल्थ इशू जो भी बीमारी, दर्द, पीड़ा जो भी था, धीरे धीरे वो जो है कि ख़त्म होने के लिए चला। मेरा शरीर का जो है कि थोड़ा सा मोटापा बढ़ने लगा था, वो कंट्रोल होने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि किसी प्रकार की सर्दी तक भी जो है मेरे पास नहीं, जुकाम सर्दी वो भी नहीं हुआ। और फिर ये भी देखे कि मेरे पास जो है कि बहुत दिन से, लगभग अभी 6-7 साल से मेरा जो है कि तबीयत भी ख़राब नहीं हुआ, और इसका कारण से हम कहीं छुट्टी भी नहीं ले पाते तबीयत के बहाने से, है। तो ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन वास्तव में फ़ायदे हुए। और मेरे साथ जो है कि अब बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा दोस्ती नाता रिश्ता अलग अलग चीज़ फील होता है। और तो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ दोस्तों के साथ घूमने का भी समय निकाल लेते हैं? बहुत ही ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद लगता है। देखिए अभी कितने लोग आ जा रहे हैं, है ना। और कुछ तो अब आप अपने थोड़ा दिनचर्या के बारे में बताइए। मेरा दिनचर्या अभी तक तो गुप्त है ना, किसी को मैंने आज तक बताया नहीं है। ऐसा क्या करते हैं? क्या है कि ये चीज़ को बताना इसलिए हम ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, जरूरी नहीं समझते, है ना। ये दिनचर्या को थोड़ा सा फ्लो करें, जब तक हम खुद जो है कि इस दिनचर्या को जो है, मेरा मन नहीं आएगा कि हम बताएं, तब तक बताना नहीं चाहिए। क्या कि दिनचर्या हम आज तक किसी के सामने जिक्र नहीं किया। लेकिन ये चीज़ है, यहाँ जाने के बाद हम स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाते हैं रोज़ लेट हो जाते हैं, है ना। लेट होने का कारण? लेट हो जाते हैं, उसका जो है कोई दिक्कत नहीं होता। वहाँ पर जो है कि हमको इसके लिए जो है कि अलग से जो है कि सुविधा जो है हमको मिला है कि हम हर दिन जो है 15 से 20 मिनट लेट होते हैं। लेकिन हमको वहाँ पर ये इस चीज़ के लिए कभी बोला नहीं गया कि आप इतना संघर्ष के साथ आ रहे हैं, या अपना लेट के आ रहे हैं, या फिर क्यों आ रहे हैं। ये चीज़ जो है कि आज तक बोला नहीं गया। और मेरा स्कूल के जो प्रिंसिपल है, उनको जो है कि इस चीज़ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि हमारी मैम जो है, वो प्री स्कूल की मैम, उसने हमें जो है कि 15-20 मिनट का छूट दिया है। मतलब प्रिंसिपल मैम भी समझ गई है कि रोज रोज कितना ही बोलना है, हाँ, और क्यों ही बोलना है कि बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं होगा, क्या है कि अब जो है आने वाला है नहीं। वो जो है कि 10-15 मिनट लेट हो गए। हमने एक बार कहा भी था कि देखिए कि हम आने के समय लेट होगा, जाने के समय 5-10 मिनट रुक लेकिन आएंगे लेट। तो हमसे कभी सवाल नहीं पूछे कि आप जो है कि 10 मिनट लेट है। ऐसे हमारा जो वहाँ पर समय है जी 7:45 का है, और हम 8:15 में पहुँचते हैं। तो इससे बच्चे को पढ़ाई में या फिर किसी तरह का कोई नुकसान? पहला पीरियड 8:15 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए जो है कभी भी जो है कि बच्चा के पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रेयर के समय मतलब हम उपस्थित नहीं हो पाते हैं, प्रेयर के बीच में हम उपस्थित होते हैं, इतना ही अंतर है। और पढ़ाई में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी आइए, हमारे बच्चों से मिलिए। आपको यदि हर बच्चे के जुआ में किसी का नाम मिलेगा, तो जुआ केसरी नहीं मिलेगा, मेरा नाम मिलेगा। तो इसका मतलब आपको बच्चों से थोड़ा लगाव भी है? नहीं, बच्चों को मेरे से लगाव है, हमको तो पैसा से लगाव है ना। पैसा हमें मिल रहा है, हम जा रहे हैं। आप टीचर होके ही ये सब बातें बोल रहे हैं? नहीं, देखिए आज के समय आर्थिक मजबूती भी होना बहुत ज़रूरी है।
जब बात तक मेरे सही है। पास पैसा नहीं आएगा तो हम नए नए किताब नहीं खरीद पाएंगे। जब नए नए किताब नहीं खरीद पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर अपना जो है कि कैसे ज्ञान लेंगे। जब मेरे पास ही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम बच्चों को बच्चों कैसे को कहाँ देंगे? से ज्ञान देंगे। इसलिए हमको जो है कि मेरा जो है कि मोटो है कि हम पैसा कमाएं, और पैसा कमाने के लिए हमको ज़्यादा अच्छा से अच्छा शिक्षा देना है। बच्चा को शिक्षा पसंद है, हमको पैसा पसंद है, और दोनों का काम पूरा हो रहा है। बच्चा का अपना सिलेबस पूरा हो रहा है, मेरा अपना काम पूरा हो रहा है। तो पूछना ये था कि अगर आपको इस जगह से कहीं और ज़्यादा अगर अच्छा पैसा मिल जाए हाँ, तो अभी तो शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ भी तो बच्चा है। वहाँ कौन मारे बच्चा नहीं, वहाँ भी बच्चा है। पैसा के लिए आदमी तो काम कर रहा है। लेकिन देखिए, बहुत सारा अवसर हमको मिला है इस प्रकार का। 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 का ऑफर आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लगाव हो गया, सामने हो गया। और बोले ना कि सबसे पहला बात, हमारी जो मैडम है, स्कूल के मैडम, वो हर चीज़ में छूट दी हुई है। जैसे मान लीजिए हमको कभी परीक्षा के लिए हमको जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी छुट्टी जो है कि मिल जाता है। और यदि किसी काम के लिए घर आना पड़ता है तो बीच में भी छुट्टी मिल जाता है। ऐसी मैडम आपको हर जगह नहीं मिल सकते। इसलिए जो है कि वैसा स्कूल का तलाश अभी हम किए नहीं हैं। और जो ऑफ़र आया है वो जो है कि हमको अच्छा लगता नहीं। 7-8 हज़ार जो है कि ज़्यादा यदि दे दे तो क्या मज़ा आता यहाँ का जैसा। अगर मौका मिले तो आप करेंगे? नहीं, मौका मिलेगा तो हम आज ही करना शुरू कर देंगे, वो अलग बात है। लेकिन क्या अभी हम नहीं किए। आपको नहीं लगता अगर ये ब्रॉडकास्ट आपके यूट्यूब चैनल पे जाए उसके बाद फिर कोई देखे फिर उसके बाद बताया कि आप सच्चाई हम बता रहे हैं। देखिए, हर कोई जो है नहीं। कि इस बात को बोलता है कि हम बालकों से प्रेम करते हैं, इस लगाव है जिसके कारण से हम स्कूल आते हैं। यदि लगाव रहता तो आदमी फ्री पढ़ाता, तो फ्री काहे नहीं पढ़ा रहा है? आपको जो लगाव रहता है तो अब दूसरा काम करिए, 5 घंटा ही नहीं पढ़ाना पड़ता है। 5 घंटा पढ़ाइए और 5 घंटा आप दूसरा काम करके पैसा जुगाड़ कर लीजिए और फिर पढ़ाइए। आज के समय देखिए, हर कोई जो है कि बोलता है कि बच्चों से प्रेम है, और सीधे बोलता है, ये यूट्यूब में देख लीजिए, बोलेगा हमको बच्चों से लगाव है, प्रेम है। और जब बात आती है क्लास की, तो क्या होता है कि आपको 2 वीडियो फ्री मिलेगा, बाकी के लिए आपको पेड देना पड़ेगा। आपको 1200 देना पड़ेगा, आपको 1000 देना पड़ेगा। कौन सा लगाव है? जो आप अपना बच्चा को तो कभी तो फ्री नहीं पढ़ा, आपका अपना बच्चा जो घर का बच्चा होता है, आप उससे लगाव है। आज तक उसे पैसा मांगे अपना बेटा से? नहीं मांगे। आप हमको जो है कि भाला फुसला रहे हैं कि आपको जो है कि हमसे बहुत लगाव है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। कहीं मेरा घर कैसे चलेगा? यूट्यूब से आपको पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बाद वो लगा कि नहीं, देखो, आज यदि हम पैसा नहीं लेंगे तो आज के समय मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे चलेगा, मेरा वो कैसे चलेगा। ये सारा सब, ये दोगलाबाजी हम नहीं करते हैं। सीधे सीधे साफ साफ बात करते हैं। पैसा चाहिए तुमको, ज्ञान चाहिए हमको, पैसा चाहिए, ज़रूरत है दोनों को। तो मैंने सुना आप पढ़ाने के साथ साथ पढ़ने का भी काम करते हैं? हाँ, मैं जो है कि अभी कुछ सन पहले ही आपको हमने बताया कि जो है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे मेरा इनकम हो रहा है। इससे हम क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं वहाँ से। और पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे से हम क्या ले रहे हैं? तो उससे किताबें ले रहे हैं। उससे जो है कि जो यूट्यूब में जो हमसे भी अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं कि हम अच्छे शिक्षक हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे शिक्षक हैं, उन लोग के पास जो आप है खुद कि को कम क्यों आंक रहे हैं? नहीं, हम कम नहीं आंकते हैं। बस थोड़ा सा ज्ञान जो है जहाँ भी है वहाँ से ले लेना चाहिए। एक जी। शिक्षक को मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। जहाँ भी जिस फूल से जो है कि उसको जो है कि बढ़िया रस मिले, वहाँ से उठाकर एक छत्ता का निर्माण करना चाहिए। तो वही काम हम कर रहे हैं। उसके लिए हमको अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, अलग अलग प्रकार की जो है यूट्यूब चैनल के टीचरों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर बालकों को समझाते हैं। और इससे ज़्यादा तो मेरा गाँव है। मेरा गाँव के लोगों के इतना ज्ञान से भरा हुआ है कि हर लोग जो है कि हर दिन ज्ञान देता है, और उसका ज्ञान का अवसर छोड़ नहीं सकते। उन लोग का भी ज्ञान पूरा लेता है। और मतलब बताइए। टीचर के खाली घड़े की तरह होना चाहिए? नहीं, टीचर को जो है ना कि दिमाग से खाली घड़े की तरह होना चाहिए जी। और जब बच्चे के पास जब आए ना तो उसको पूरा घड़ा भरा हुआ जैसा होना चाहिए कि जो बच्चा उसको घड़ा से निकाल के ज्ञान देते रहो। लेकिन जब खुद का जब बारी आए तो उसको जो है कि होना चाहिए कि वो खाली घड़ा की तरह हो, जो कि जब ज्ञान लेने का जब समय आए तो पूरा ज्ञान ले, मतलब पूरा घड़ा को भरे लेके, और उसको उसके बाद भी लगे कि मेरा घड़ा जो है खाली है। और जब बच्चा को देने का समय आए तो पूरा निकाल के दे, और लगे कि और देना है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अरे ऐसा हम अच्छा बात करते हैं। इसके लिए आपको जो है कि मेरा, इसीलिए स्कूल के मैम आपसे हाँ मैडम जो है कि मैडम थोड़ा प्रभावित है। प्रभावित है। हाँ ना, नहीं तो दूसरे टीचरों को डांट देती है। वो तो अभी तक नहीं डांटी। अब देखेंगे तो बोलेंगे कि आपको भी जल्दी आना होगा। और बताइए, और क्या सवाल है आपका? बढ़िया सवाल पूछिए। जो तो आपके लाइफ में जो भी स्कूल में या फिर कहीं और जो भी दोस्त है, साथी है, संगी है? दोस्त तो नहीं होता है, बस एक दूसरे का जो है पूरक होता है। कोई भी एक दूसरे का पूरक होता है, और वो पूरक जो है कि कभी भी कहीं भी जो है कि आपको जो है पूरक
मिल जाएगा। आपका ना इस जीवन में जो है ना दोस्ती ख़त्म होता है, ना रिश्तेदारी ख़त्म होता है और ना दुश्मनी ख़त्म होता है। हर कोई जो है जितना आपका जो है कि लाभ है, उतना लाभ जो है कि लेने का